सबके नाम की संगत रही। वो बड़ भागी जीव है जो सत्संग के अंदर शामिल हुए या होते हैं। सत्संग एक सार वस्तु है। सत्संग के अंदर आकर के इंसान का सोया मनवा जागा है। सत्संग के अंदर आकर के संतों की ज्ञान भरी बातों को सुन करके इंसान को सद्बुद्धि आती है। हम न जाने कब से इस सृष्टि के अंदर आए और न जाने कब से इस सृष्टि के अंदर हम वो भूल भ्रम की नींद सो रहे। हमें इस बात का पता नहीं। ये जन्म आज जो हमारे पास मानुष का है, मालिक ने अपने तुझे जन्म दिया है। हम पीछे क्या थे, हमने क्या कुछ किया, हमें कोई मालूम नहीं। वो सतपुरुष, वो मालिक इंसान के जोड़े में संतों के रूप में आकर के वो इस जीव को समझाने की कोशिश करते हैं। हम न जाने कब से जन्मों जन्मों से फैले हुए संत समझाते हैं कि भाई तू भूल भरम की मोह की नींद में सो गया, मोह की दुलाई ओढ़ करके तू उठ चेता कर कि जब हम माँ के गर्भ में थे उस जठरा अग्नि के अंदर, उस कुंभी नरक के अंदर सड़ रहे थे। उस समय जब 5 महीने 10 दिन का ये पुतला जब तैयार हुआ, जब श्वास इसमें जारी हो गए, इंद्रियां खुल गई इसकी, तो इसको गर्भ का दुख महसूस हुआ और ये त्राह त्राह कर मालिक से पुकार करने लगा कि हे मालिक, मुझे इस घोर नरक से बाहर निकाल, मैं यहां वक्त नहीं काट सकता। वो मालिक दयालु है, उसने इसकी पुकार सुनी, उसके दया उठी, उसने इसकी पुकार सुनी, जिसके कारण मालिक ने इसका सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिया और इसका ख्याल जो है वो अटल ज्योति के अंदर लगा दिया। अनहद शब्द की धुन के साथ इसको जोड़ दिया ताकि इसको वो घोर नरक का दुख महसूस ना हो। जैसे जब इसके 270 दिन पूरे हुए, अब इसने मालिक से इकरार किया कि मालिक मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा श्वास श्वास पे भजन करूंगा। मालिक ने इसको बाहर धक्का दिया कि जा, तुम भूल मत जाना, श्वास श्वास पे भजन करना। लेकिन जैसे ये गर्भ से बाहर आया, वो जो अटल ज्योत से इसकी डोर जुड़ी हुई थी वो टूट गई। जो अनहद शब्द की धुन के साथ इसका जो ध्यान लगा हुआ था वो बंद हो गया और ये वहां वहां करके रोया और इसको भूल भ्रम का पर्दा लग गया। जब गर्भ में था तो इसको सब कुछ याद आता था, लेकिन बाहर आते ही इसको भूल भ्रम का पर्दा लग गया और ये सब कुछ भूल गया। फिर भी वो मालिक दयालु, उसने दया करके इस इंसान चोले में संतों के रूप में आकर के इसको फिर चेताने की कोशिश की कि भाई तू इकरार करके आया था कि मैं तेरा भजन करूंगा, आज तेरे को वो बात याद नहीं है, तू इस संसार की रंगरलियों में रम गया,
संत किसी का घर नहीं छुड़वाते, किसी के माँ बाप नहीं छुड़वाते, किसी के बाल बच्चे नहीं छुड़वाते, किसी का काम धंधा नहीं छुड़वाते। संत कहते हैं कि भाई तेरे घर में माँ बाप बूढ़े हैं, जनानी को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे सास ससुर, अगर वो ससुराल में चली गई, सास ससुर घर में बूढ़े हैं तो उनकी सेवा करो, ये तुम्हारा फर्ज है। इस इंसान चोड़े को पाने का ये फर्ज है। अपने भाई बहनों से अच्छे व्यवहार करो, अपने रिश्तेदारों से, यार मित्रों से अच्छे व्यवहार रखो, अपने बाल बच्चों की परवरिश करो। ये हमारी मालिक ने हमको जिम्मेवारी दी है, ये जिम्मेवारी हमें बखूबी निभानी चाहिए। लेकिन संत कहते हैं एक बात का ध्यान रख, खून पसीने की कमाई करके बेईमानी, दगा, छल कपट, धोखा, लूट खसूट, चोरी डकैती ना हो। तेरे खून पसीने की कमाई करके और तू अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप की देख रेख कर, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर। और इसके साथ में जैसा भी तेरे पास समय निकलता है तू उस मालिक का नाम भी ले। अब उसके लिए न तो काम धंधा छोड़ने की ज़रूरत है, न हमें घर बार छोड़ने की ज़रूरत है। वो कहते हैं घर के अंदर रहते हुए, बाल बच्चों के अंदर रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, सारा काम धंधा करते हुए उस मालिक के लिए भी अपना कुछ समय निकाल ले। संतों ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी है। जब इसने माँ के गर्भ के अंदर तो ये इकरार किया था कि मैं तेरा श्वास श्वास पे भजन करूँगा, लेकिन संतों ने इसके अंदर इतनी सब्सिडी दे दी कि भाई दिन रात के 24 घंटे बनते हैं। अरे 24 घंटों में से तू 10वां हिस्सा ही तो दे दे। अब 10वें हिस्से के 2.5 घंटे ही तो बनते हैं, और वो भी अगर हम नहीं देते तो फिर हम मालिक के चोर हैं, क्योंकि उससे इकरार करके आए थे। हमें तो पता नहीं है हमने किया था या नहीं किया था। जो अज्ञानता के अंदर है वो इस बात को नहीं मानेंगे। संत तो दया करके समझाते हैं। वो कहते हैं भी मानो तुम्हारी मर्जी, न मानो तुम्हारी मर्जी। हमें तो उस सतपुरुष का हुक्म मिला है, हमें तो वो ड्यूटी निभानी है। भाई कोई मानेगा अपना फायदा उठाएगा, अगर नहीं मानेगा तो भाई अपना घाटा कर लेगा। ये मानुष का चोला मिला है, हमें परिपूर्ण मिला है। 84 लाख योनियों के अंदर इंसान की जोनी जो है वो सबसे ऊपर है। सब योनियों का मालिक है ये। मालिक ने इसको अपने जैसा बना करके भेजा है। इस इंसान को बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, विवेक इसको दिया है, लेकिन ये अपनी बुद्धि और दिमाग विवेक से अगर सद्बुद्धि अपना ले तो फिर इसको किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। अगर सद्बुद्धि इसको आ जाएगी तो अवश्य ये भलाई के काम में, सत्संग की लाइन में लगेगा। जब तक हम संतों की शरण नहीं चले जाते, हमें इस गुप्त रहस्य के बारे में पता नहीं। सभी लोग लग रहे हैं, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई स्नान करता है। सब लग रहे हैं अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक जो कर रहे हैं उसका हमें पता नहीं है कि उसका फल क्या होगा। हम तो अच्छा करके कर रहे हैं, और ऐसा करना कोई दूसरा आदमी भी नहीं, ये नहीं कहेगा कि ये गलत कर रहा है, लेकिन हमें उसकी अच्छाई का पता नहीं है। अच्छाई क्या है?
संत समझाते हैं, शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि गुरु बिन माला फेरते, जो गुरु के बगैर राम राम रटते हैं, माला फेरते हैं, इसके बारे में संतों ने प्रमाण दिया है शास्त्रों का कि ये तेरा थोथा है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। क्या आप वेद पुराणों के अंदर जा करके पढ़ करके देखो, या जो पढ़े लिखे हुए हैं उनसे पूछ करके देखो। बिना गुरु के जो कुछ भी हम करते हैं उसका हमें पता नहीं, उसका नतीजा क्या होगा। हम कई बार इस बात का उदाहरण देते हैं, संत देते आए हैं कि कोई ऋषि था। वो ऋषि जंगल के अंदर तपस्या करता था, उसने अपनी एक कुटिया बना रखी थी। एक गाय के पीछे शेर पड़ गया। अब वो गाय जो है उधर ऋषि जी की कुटिया की तरफ आ गई। ऋषि जी ने देखा कि गाय के पीछे शेर पड़ा हुआ है, ये मारेगा इसको। उसने अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा शेर को हटा दिया और गाय को मरने से बचा दिया। अब जब रात का समय हुआ, शाम का, अब ऋषि जी ध्यान में बैठे और जब वो मालिक की दरगाह में गए ध्यानस्थ होकर के, तो भगवान जी ने मुंह फेर लिया। ऋषि जी कहने लगे कि भगवान क्या मेरे से कोई गुनाह हो गया? कि हाँ, कि मैंने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया कि जिससे मेरा कोई गुनाह हुआ हो। तो बताया कि एक शेर गाय के पीछे पड़ा हुआ था और वो जो है वो शेर अपने पिछले जन्म का उससे बदला लेना था उस गाय से, और उसको मार के खा करके अपने पेट की जो भूख है वो मिटानी थी। और तूने वो जो है कार्य नहीं होने दिया, तूने उसको रोक दिया, इसलिए तू दोषी है। उसने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी कि भगवान गलती हो गई, आइंदा के लिए ख्याल रखूंगा। कुछ समय बीता, उसके बाद एक दिन फिर ऐसी घटना घटी। इसी तरह से फिर एक शेर जो है गाय के पीछे पड़ गया और वो गाय जो है दौड़ती हुई ऋषि जी की कुटिया की तरफ, ऋषि जी की शरण में आई और उसने अपनी आत्म रक्षा के लिए उसने ऋषि जी से गुहार लगाई, लेकिन ऋषि जी ने गाय को नहीं बचाया और उस शेर ने मार दिया। वो गाय ताज़ा ब्याई हुई थी। अब जैसे ही शाम के वक्त ऋषि जी हर रोज की तरह जैसे ही वो ध्यानस्थ हुए, अब भगवान के दरबार में पहुँचे तो भगवान जी ने फिर मुंह फोड़ लिया। उसने नमस्कार की कि महाराज क्या मेरे से आज भी गलती हुई है? कि हाँ, तूने आज भी गलती की है। कि मैंने आज तो कोई गलती नहीं की, जो मेरे पास गाय आई उसके पीछे शेर पड़ा हुआ था, मैंने जो उसको नहीं बचाया। कि हाँ, यही तो गलती हुई, तेरे को उसको बचाना था। वो गाय ब्याई हुई थी, उसका छोटा बच्चा था और वो शेर जो है उस पे नया कर्म कर रहा था, इसलिए तेरे को उसको बचाना जरूरी था, लेकिन तूने नहीं बचाया, इसलिए तू गुनाहगार है। तो कहने का तात्पर्य इस बात से हमें इस बात से ये प्रेरणा लेनी है कि हम जो भी करते हैं बिना गुरु की शिक्षा के बगैर, तो उसमें क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमें पता नहीं। इस
उचित और अनुचित को जानने के लिए हमें किसी पूर्ण संत की शरण की जरूरत है। जब हम संतों की शरण में जाएंगे तो संत उस मालिक का घर का हुक्म लेकर के आते हैं और वो जीवों को संदेश देते हैं। मालिक के घर का जो हुक्म संतों को होता है बस वो उतनी ही बात करते हैं, उतना ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा मन मर्जी से कुछ नहीं करते। वो गुरु के हुक्म में करते हैं जो कुछ करते हैं। और एक हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं, इस संसार के अंदर दो मत है, एक गुरु मत है, एक मन मत है। हम गुरु की मत को छोड़ करके मन की मत का काम करते हैं। जो हमारा मन कहता है हम वो काम करते हैं। तो ये बड़े विचारने की बात है। अब हर कोई इस बात पे विचार करे कि सभी मन के कहे ही तो करते हैं, लेकिन सभी मन के कहे नहीं करते। जिन्होंने अपना तन मन धन गुरु को सौंप दिया तो वो मन का कहा नहीं करते, वो गुरु के वचन के अंदर रहते हैं। गुरुमुख कौन होता है? एक गुरुमुख है, एक मनमुख है। गुरुमुख कौन होता है? गुरुमुख वो जो गुरु के मुख से निकले हुए एक एक वचन को वो अपने दिल में धारण करे और उस पे वो कार्य करता है, वो गुरुमुख है। और हम अपनी मनमर्जी से जो करते हैं वो मनमुख है। तो इस तरह से अगर इस संसार में, इस संसार के आवागमन के चक्कर से, इस भवसागर से अगर कोई पार होना चाहता है कि मैं हमेशा के लिए ऐसी एक सुख की दुनिया में चला जाऊं जो वहाँ किसी प्रकार का दुख हो ही ना, तो वो हमें रास्ता, वो हमें तजुर्बा, वो संतों की शरण से मिलेगा। और इसी तरह से संतों ने शब्दों के द्वारा, वार्तों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जैसे अभी आपने ये शब्द सुना कि तेरा अब के अवसर आया। संत कहते हैं कि भाई तेरे को ये जो इंसान का चोला मिला है, ये अवसर तेरे को जो मिला है बड़ा कीमती है। ये मौका अगर तेरे हाथ से चला गया तो न जाने हमें कहाँ किस जगह जाकर के बैठना पड़ेगा। कहीं हाथों पैरों की जगह खुर लग जाएंगे या पंजे लग जाएंगे, कहीं सिर में सींगे लग जाएंगे। तो ऐसा ना हो। ये इंसान को मालिक ने अपना स्वरूप दे करके इसको भेजा है और ये मौका दिया है कि इस समय में तू अपने इस संसार के भवसागर से पार हो सकता है। अन्यथा इस संसार के अंदर हम तरह तरह के तरकीबें करते हैं दुखों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन दुखों से छुटकारा हो नहीं पाता। दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम कोई ना कोई सहारा लेते हैं और शायद उसमें हमें कोई राहत मिल भी जाए, लेकिन एक दुख गया दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया। तो इस संसार का ये सिलसिला है। हमारे न जाने जन्मों जन्मों से कितने ही अच्छे या बुरे कर्म हमने इस संसार में आकर के, इस देह रूप के अंदर मन के मते में आकर के हमने किए हैं। अब उनसे छूटने के लिए एक ही रास्ता है, सत्संग। सत्संग को, इस गाने बजाने को सत्संग नहीं कहते। गाना बजाना कोई सत्संग नहीं है। गाना बजाना तो संतों का ये एक माध्यम है, उस मालिक के घर का उपदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए एक माध्यम है ये। जैसे मदारी होता है, मदारी अपनी डुगडुगी बजाता है, बांसुरी बजाता है। डुगडुगी और बांसुरी बजाना या सुनाना उसका मकसद नहीं होता। वो डुगडुगी और बांसुरी बजा करके लोगों को इकट्ठा करता है।
और लोगों को इकट्ठा करके अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसी तरह संतों ने इस गाने और बजाने का सहारा लिया, क्योंकि ये मन जो है ये विषयों का आशिक है, और गाना और बजाना जो है इसके अंदर एक विषय रूपी इसको रस आता है। तो इस पे जरा ये ठहर जाता है, अन्यथा ये ठहरना मुश्किल है। इसलिए संतों ने इसका माध्यम लेकर के उस मालिक के घर का संदेश इन जीवों को दिया। इन भूले हुए जीवों को हमें जो है जन्मों जन्मों से भूली हुई बात वो है संत याद करवाते हैं। तो इसलिए जैसे इस शब्द के द्वारा बतलाया कि तेरा अब का अवसर आया, बंदे तू सुमरन कर ले और कर सुमरन पार उतर ले। यही तरीका है कि संसार से पार होने का। राम नाम को जप करके ही संसार से पार होया जाता है, और कोई तरीका नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि हुए, योगी सन्यासी हुए, सभी ने इस संसार से पार होने के लिए वो तरीके और वो तजुर्बे अपनाए। उन्होंने घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया और वनों के अंदर तपस्या की। लेकिन संतों ने सरल रास्ता दे दिया कि नहीं, हमें न घर बार छोड़ने की जरूरत, न जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत, न तपस्या करने की जरूरत। तो तपस्या तेरे घर में ही कर ले तू बैठ के। तपस्या क्या है? तपस्या ये है कि हमारे मन की जो हमें बुरी आदतों में हम पड़े हुए हैं, हमारे मन ने हमें बुरी लतों के अंदर बांध रखा है, उससे उस मन को हटा करके हम उसको गुरु के उपदेश में लगाएं, मालिक के नाम में भजन में लगाएं। ये तपस्या सबसे बड़ी है, और इसके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं है। अपना घर का, परिवार का, संसार का जो भी कोई कारोबार जो करता है वो करता रहे, और साथ साथ में अपना मालिक का भजन करता रहे। तो यही इस शब्द के द्वारा समझाया है। तो इसके अंदर जैसे बहुत सी गहराई की बात की है, लेकिन उनके एक एक पॉइंट पे हम जाएंगे तो सारा समय उसी पे गुजर जाएगा। इसकी लास्ट की एक कली है जिसका निचोड़ दिया है कि तने करोड़ कल्प युग बीते। अब मेरे को नहीं पता आप कल्प के बारे में समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन संतों ने समझाने की कोशिश की है कि संसार के अंदर 4 युग में बांटा इसको, सतयुग, त्रेता, द्वापर। इन चारों युगों की उम्र की जो संख्या है वो 43,20,000 बनती है। इसको कहा है एक चौकड़ी, और ऐसी 71 चौकड़ी हम इकट्ठी करें, 71 चौकड़ियों की उम्र इकट्ठी करें तो फिर बनता है एक मनु मंत्र, और ऐसे 14 मनु मंत्र इकट्ठे करें हम, जिनकी कितनी संख्या हो जाएगी उसकी उम्र की, तो फिर बनता है एक कल्प। अब इसमें शब्द के द्वारा बतलाया है कि तने करोड़ कल्प युग बीते। इस 1,84,000 में हमने करोड़ों कल्प, हम 1,84,000 के अंदर घूमते रहे। हम उस 1,84,000 के अंदर नाना प्रकार की योनियों के अंदर न जाने किन किन प्रकार के दुखों को हमने सहन किया, और ये करते करते ये समय आया है हमारे पास इस मानुष तन का। और ये मानुष तन जो है ये मालिक ने अपना खुद जैसा इसको बना के इस संसार में भेजा है, ये मौका दिया है इसको। तने करोड़ कल्प युग बीते इस 1,84,000 माही, अब सतगुर हेला देरा, ये वक्त सोन का नहीं है भाई। अब तू इस वक्त को मत गवा देना। सोने का मतलब कि उस मालिक की तरफ से हम पीठ ना फेर लें, उसकी तरफ मुंह करें, उस मालिक को याद करें, उस मालिक की भक्ति में लगे, मालिक के नाम का स्मरण करें। ये जागना है। जो इस जगह पे नहीं है तो वो सोया पड़ा है, चाहे वो 24 घंटे जागता रहे तो उस जागने से कुछ नहीं बना। जागने का मतलब उस मालिक की तरफ जुड़ने का है। अब सतगुर हेला देरा, ये वक्त सोन का नाही,
कहे परम संत 600 मस्ताना, जो अब चलना है देश दीवाना। सतपुरुष निराधार बसे वहां, मुक जाए आवन जाना। ये संतों ने जो है हमारे असल ठिकाने की बात कही है। ये जीव कहाँ था इस रचना के अंदर आने से पहले, हमें कोई पता नहीं। हमें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है हम कहाँ से आए, हमें यहाँ आकर के क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बारे में मालूम नहीं। ये वो खुद मालिक इस इंसान चोले में संतों के रूप में आकर के हमें इस बात की याद दिलाते हैं। तो इसी तरह से जितने भी संत आए हैं रूहानियत के, चाहे वो त्रिलोकी के भी क्यों ना, त्रिलोकी की भक्ति के भी आए हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। लेकिन इन बातों की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है और उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। ये हमारे उन महापुरुषों ने समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं भाई कोई माने उसकी मौज, न माने उसकी मौज, हम तो उस मालिक के चौकीदार हैं। हमारी तो ये ड्यूटी है, हमें तो ये आवाज़ मारनी है, हम अपना वक्त जो है वो पूरा कर देंगे। भाई कोई मान लेगा फ़ायदा उठा लेगा, अगर कोई नहीं मानेगा तो न जाने कितने ही संत आए अपने समय में, वो अपनी समय की आवाज़ मार करके चले गए, और न जाने आगे कितने ही आएंगे और वो सत्य का प्रचार करेंगे इन जीवों की भलाई के लिए। ये संतों ने हमें समझाने की कोशिश की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।